प्रसन्न हमारे रहिए, आप लोग स्वस्थ रहिए। हम इंदौर से हैं गुरुदेव। अच्छा, खूब खुश। हमारे डीएनए में 4 लोग हैं, मैं, मेरे पति, मेरे बेटी, मेरे बेटे। खूब सबसे खुश। पहले मैं दरबार और माँ बाबा का धन्यवाद करना चाहती हूँ गुरुदेव, कि असंभव को संभव बना दिया और हमसे एक 1 डे हवन करवा दिया। कभी सोचा नहीं था मैं, कि मतलब ख्वाबों में ही सोचा था कि यहाँ आ पाऊंगी, लेकिन आपने हकीकत ही बना दिया। आपके अच्छे कर्म जो आपको लेके आते हैं और आप स्वस्थ होते हैं शारीरिक मानसिक रूप से। ये तो बहाना है, रोग कष्ट। हो सकता है इसके आगे कुछ और अच्छा हो, है ना। तो देखते हैं, ये आपके तमाम आपके और कुछ बिटिया में कष्ट जा रहे थे आपके, तो ये सब नष्ट हुए। ढक के कि क्या, तो मैंने अंदर अंदर सोच ली थी कि मैं यहाँ तो गुरु माँ बाबा के दरबार जाऊंगी, लेकिन इन तीनों को नहीं पता था। और कुछ भी होता था, ऑपरेशन करा लो या कुछ, तो मैं कहती थी मैं तो माँ बाबा के यहाँ जाऊंगी, तो ये लोग समझते नहीं थे क्या माँ बाबा। तो फिर बोले कौन, और मैं बता भी नहीं सकती थी कि अंधविश्वास ये होते हो करते थे कहाँ कहाँ। तो फिर ऐसे ही हुआ गुरुदेव। 10-12 साल पहले मुझे बेस्ट कैंसर हो गया था गुरुदेव। तो उसका भी मतलब अचानक हुआ, तो उसका सब चला उसके नाम से। मैं मतलब गुरुदेव मेरा हमेशा अचानक गिर जाती हूँ, और गिरने के बाद हड्डी टूट जाती है। मतलब 6-7 साल में 5-6 बार हो गया, कई बार हो गया, मतलब हमेशा अचानक गिर जाती हूँ, अचानक, और हड्डी टूट जाती है। और ये सब बहुत प्रॉब्लम गुरुदेव 18-19 साल से। और हमारे पड़ोस में एक फैमिली आए हैं, वो। देखो लिखा हुआ है, जी आपको बताया गया। जी अभी रिंग खींच दिया उसको, जी अभी आपको दिखाते हैं। 2 चीजें एक साइड में लिखी हैं, जी। एक चक्कर आना, दिख ये नहीं आप ही रहे। का पर्चा है। दूसरा, अच्छा। अचानक ब्लड प्रेशर गिराने वाली स्मृतियां थी। जी ठीक। तो जी क्या होता था, चक्कर सा हल्का सा आया जी और आप कब गिर गए आपको पता ही नहीं लगता था। जी। आपको तब पता लगता था जब लोग उठाने आते थे या आपको। नहीं, उठ भी जाती थी, उसके बाद बिल्कुल टूटा। यस। डॉक्टर के पास जाते थे तो फ्रैक्चर कहते थे। और हड्डियां क्यों टूटती थी, हाँ ये नीचे लिखा हुआ है। ऑस्टियोपेनिया था। जी कमजोर हड्डियां जी। हाँ, डॉक्टर कहते हैं जितना उम्र है उससे 20-25 साल ज्यादा, मतलब ज्यादा उम्र है, के हो गया है। ऑस्टियोपेनिया बोलते हैं उसको, जी यानी उम्र से अधिक जी, की 20-25 साल हड्डियां, ज्यादा। बुढ़ापे की जैसी, जी, जवानी में भी बुढ़ापे। हड्डियां बुढ़ापे जैसी हो जी जाए जी जी तो गिरे टूट गई, जी ऐसे आपकी हो गई थी। जी ये अब ये सारी स्मृतियां नष्ट हो चुकी हैं, जी गुरु जी। इसलिए ना तो चक्कर आना, ना गिरना और ना ऑस्टियोपेनिया। अभी एकदम आप अच्छे हैं, जी गुरु फील कर रहे हैं अपने आप को। जी गुरुदेव। जब भी आपको कभी टूटा फूटा भी है, अब जी आप चले फिरे उठे बैठे, देखो लगता कहीं टूटा फूटा है कभी, देखिए, फील करिए, चलिए फिर। बैठने में दिक्कत। हाँ हाँ, बैठिए उठिए सब करिए, सारा करना है आपको। चलिए फिरिए उठिए बैठिए सब करिए, देखिए कभी लगता है कुछ टूटा फूटा है, बैठिए। उठ नहीं पाती। बैठ के उठ नहीं पाती, कोई बात नहीं, आप बैठिए, देखिए कहाँ तक बैठते हैं आप, बैठिए और बैठ के उठिएगा। वेरी गुड, बैठ गए, अब खड़े हो। हाँ, अब खड़े हो, अब आप सब कर पाएंगे, बैठ भी पाएंगे, उठ भी पाएंगे, चल भी पाएंगे, खड़े हो पाएंगे, कोई कष्ट नहीं। जी, बेड रेस्ट में थी तो बहुत वेट भी बढ़ गया है गुरुदेव। तो अब आपको लग रहा है कभी हड्डी टूटी हुई है, लग रहा है? अभी नहीं लगेगा। तो यही सब दरबार करता है, आपका दरबार तो इसीलिए दरबार जी गुरुदेव। है ना। खुश रहिए, खुश रहिए। और मैं कह रही थी गुरुदेव, जैसे पास में कोई वो फैमिली आए हैं, वो हमेशा झगड़ा के मूड में रहते हैं, और वही जो आप कहते हैं ना टोना टोटका टाइप के, वैसे ही हैं। तो उनसे मैं बहुत डरती हूँ गुरुदेव। कोई बात नहीं, आप लोग सेफ। सेफ है ना? थैंक। आपको बहुत कमजोरी फील होती थी, क्या लग रहा है कमजोरी है आपको? अभी नहीं लग रहा है गुरुदेव, लेकिन बिल्कुल क्योंकि मैं सारी चाह नहीं स्मृतियां थी, ये सब जी स्मृतियां हैं। जी 80% रोग नकली हैं, फर्जी हैं, है ही नहीं आदमी के, जी लेकिन उनसे परेशान है वो, जी क्योंकि पितृ गुरुदेव। स्मृतियां हैं। जी गुरुदेव, मेरा संकल्प ठीक से हुआ है नहीं। इसीलिए तो आप स्वस्थ हैं। अच्छा, और डीएनए। गड़बड़ होता तो आप स्वस्थ ही नहीं होते। जी, और डीएनए सही है गुरुदेव। अगर डीएनए गड़बड़ होता तो आप स्वस्थ ही नहीं होते। अच्छा, कल आप संकल्प करा रहे थे गुरुदेव, तो मुझे नींद आ रही थी, मैं बीच में सो हाँ, गई थी। ये सुलाया जाता है। अच्छा अच्छा। बहुत लोगों के बहुत भीषण कष्ट होते हैं, हम्म, निकलते समय कष्ट कष्ट होते हैं, जैसे आपको
छुरा घुसा हुआ है, जी तो निकालने के लिए आपको एनेस्थीसिया दिया जाता जी जी है कि जी कष्ट ना हो। जी तो ऐसे ही दरबार भी देता है आपको एनेस्थीसिया, नेचुरल एनेस्थीसिया। जी आप सो गए, कष्ट निकल गए, संकल्प आपके पूरे। ठीक है, मैं इसके बारे में बताऊं वो गुरुदेव? अपने बारे में बात करेगी। थैंक यू, खुश रहिए। धन्यवाद। कभी अंदर क्लॉटिंग नहीं, स्वेलिंग, जी स्वेलिंग थी। जी गुरुदेव स्वेलिंग के कारण ये समस्या थी बेटा। स्वेलिंग एक बहुत बड़ा रोग है, ब्रेन की स्वेलिंग एक सबसे बड़ा रोग है जिसकी औषधि संसार में आज तक नहीं बनी। एक ही ब्रेन का उपचार है, उसको बोलते हैं पॉजिटिव होना, निर्विचार होना। जो साधक चले जाते हैं पीछे साधना में, ध्यान साधना में, एकदम निर्विचार रहना। जी गुरुदेव तो हमारे विचारों का जो झंझावत है, जो तमाम चलता रहता है उठा पटक, वही इस कारण बनता है सूजन का। जी वो बंद नहीं होता आदमी का। जी दरबार आप आते हो तो पहले यही उखाड़ फेंकता है दरबार, सबसे पहले जी आपके जो सूक्ष्म शरीर का जो जितना सर्कस है पहले ये खत्म करता है। तो जी वहां से खत्म होता है जब सर्कस, तो आपको लगता है कि लोड कम हुआ है। जी गुरुदेव तो वो ब्रेन की स्वेलिंग के कारण ये समस्याएं आती है। ऐसे देखिए आपके हार्ट में, आपके पापा में ये स्मृतियां जा रही। हार्ट अटैक की स्मृति थी। हार्ट का वॉल्व सूज रहा था, श्वास फूलती थी और हृदय गति अचानक से बढ़ जाती थी। हाँ, ऐसे जी गुरुदेव ये सब नष्ट हुई तमाम स्मृतियां। कल एक महावन होगा, उसमें आप लोग संकल्प लेके करेंगे तो असाध स्मृतियां भी नष्ट हुई। जी बस गुरुदेव एक आखिरी चीज बोलनी थी। हाँ। जैसे मेरा वजन बढ़ गया और मुझे मीठा खाने की और तला गला खाने की बहुत आदत हो गई है, तो आप मैं चाहता हूँ बस आप ऐसी स्मृति कुछ दे दें जिससे वो कंट्रोल में हो जाए और हेल्दी रहते हुए मैं थोड़ा पतला हो पाऊँ, हाँ, बाकी चीजें कम हो जाए। क्योंकि ये एक प्रकार का रोग ही है जी और इसका आपको संकल्प करना है जी कि बाबा जो मोटापा बढ़ाने वाली स्मृतियां हैं, जी हाँ, जी ये स्मृतियां नष्ट कर दी। नंबर 1। जी नंबर 2, कि हमें पतला होना है, वो स्मृतियां प्रदान की जाए जिससे हम जी पतले हों। जी दुबले नहीं होना है, जी पतले होना है। जी जी ऐसे करें, जी खुश रहो। प्रणाम गुरुदेव। सब कुछ आपके प्रार्थना संकल्प से ही होता है। प्रणाम गुरुदेव। खुश रहिए बेटा, प्रसन्न रहिए। कैसे हो आप? बस ठीक हो। अब ठीक है, तो तमाम बताया, सब बच्चों से मिलती जुलती वही स्मृतियां थी, बेटे से मिलती जुलती। अब तमाम चीजें सब ये नष्ट हुई हैं। कल महाहवन होगा तो उसमें आप 3 लोग रहेंगे, ठीक है? कौन करेगा हवन? कल महाहवन कौन करेगा? आप बताएं गुरुदेव। आप में से कौन करेगा? एक व्यक्ति कोई करेगा ना, तो कौन बैठेगा? रिश्ता आप बता दीजिए गुरुदेव। अभी किसने किया है बैठ के आगे? अभी पहले मैंने किया है। करेक्ट। एक वन तो कल भी आप ही करेंगी। नहीं, लेकिन इन लोगों का किसमें किसको किसको रखना है? अभी हम बताते हैं। जी आप करेंगी और आप बेटी का और पति देव का संकल्प लेके करेंगी, अच्छा साथ में अपना संकल्प। 3 लोग उसमें रह सकते हैं, जी। ठीक है? और उस ये बेटे को अलग से हम पुण्य दे देते हैं। जी आप बेटा अकेले आंखें बंद करिए। ओम। दरबार की ओर से एक देसी मां का पुण्य इस बच्चे को प्रदान किए, उनका अंश सुश्रुत एक दिवसीय ट्रांसफर आप मेरे को जो संकल्प 7 बार बोलो बेटा, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। खुश हो बेटा। बढ़िया। कल आप लोग महाहवन कर लीजिए, एक शिल्प ले लीजिए, तो ये असाध स्मृतियां भी नष्ट हो। ठीक है, लेपन का ध्यान रखना है, स्वेलिंग जाए बेटा। हाँ, आई माइक पे आई, कुछ कहना? गुरुदेव लेपन कितने महीने करना है? जैसे 6 मंथ्स। 6 मंथ्स। मम्मी को गुरुदेव। आप कुछ गुरु कहना चाह रहे हैं? गुरुदेव, हमारे घर मतलब मांगलिक कार्य भी नहीं हो रही है, इनकी एज हो गई है दोनों अब की। शुरुआत हो गई, आज से मांगलिक और शुरुआत हो इसका गई। जॉब यूएस से पढ़कर आई है गुरुदेव, और अप्लाई भी नहीं कर रही है, पता नहीं क्या हो रहा है। अब पूछो, करेगी अप्लाई? जी हाँ, अब करेगी। अब उसका मन है करने का, दरबार ने इसको रुचि दी है, एक अंदर भावना दिया है कि हमें खूब अच्छा काम करना है। जी अब उस तरह उसको पॉजिटिव किया दरबार ने। खुश रहिए।
गुरुदेव मेरे पास कुछ बाधा है, मकान नहीं बन पा रहा है। अरे अब सब बनेगा, अब तो मकान क्या, जो आप चाहेंगे वो बनेगा, तो बच्चों की शादी दोनों की नहीं हो पा रही सब है। होना है। तो दरबार के आप हैं, बाबा माँ से जो आप संकल्प करते पूरा होता जाता है। खुश रहिए, खूब प्रसन्न रहिए, मस्त रहिए।